हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम एक ऐसी लड़की की लव स्टोरी देखेंगे जिसका फेस अनअट्रैक्टिव के साथ बहुत ही खूबसूरत होता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इस स्टोरी की शुरुआत में इस स्टोरी की फीमेल लीड कैनमेरे का फेस बहुत ही अनअट्रैक्टिव होता है। कैनमेरे सबके फेस लाइन मेजरमेंट कर उनके लुक को पॉइंट देती है। वो अपने फेस से परेशान होकर अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाती है, क्योंकि बचपन से ही लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसे सब बुली करते। वो एक बिना स्क्रेच वाला लॉटरी टिकट बनना चाहती थी। उसने रनिंग करके अपना वेट तो लॉस कर लिया, लेकिन अपने फेस का कुछ नहीं कर पाई। लेकिन वो स्टडी में टॉप पर रहती थी। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। कैनमेरे अपने स्कूलिंग टाइम पर एक यांचुक नाम के लड़के को लाइक करती है। उसे ये कन्फेस करती है, तो वो उसे कंगन यानी बहुत खूबसूरत कहकर उसे रिजा कर देता है और उसकी बहुत इंसल्ट करता है। वो अपने फेस को लेकर किसी के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाती। कैनमेरे बहुत सैड रहती थी। फिर प्लास्टिक सर्जरी के बाद कैनमेरे बहुत ही सुंदर और उसका फेस बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। अपने न्यू फेस और न्यू लाइफ के साथ कैनमेरे कॉलेज में आती है। वो सोचती है मेरी कॉलेज लाइफ अब अच्छी बीतेगी। कैनमेरे अपनी बेस्ट फ्रेंड यू चैन के कॉलेज में कैनमेरे को देखकर सब उसे अट्रैक्ट होते हैं। लड़के उसका नंबर मांगते हैं, लेकिन कैनमेरे तो शॉक हो जाती है, क्योंकि ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। कैनमेरे की ब्यूटी के सब वहाँ को तारीफ करते हैं। तभी हमारी मैन लीड टू क्यूंसू की एंट्री होती है। वो इतना हैंडसम था कि सब उसे देखते रहते हैं। फिर उनके सीनियर अपना इंट्रो देकर जूनियर को इंट्रो देने के लिए कहते हैं। टू क्यूंसू अपना इंट्रो देते हुए कहता है, मुझे खेलना और ड्रिंक करना पसंद है। कैनमेरे ये सब सुन के सोच में पड़ जाती है, क्योंकि क्यूंसू नाम का उसका एक स्कूल टाइम पर क्लासमेट था। कैनमेरे अपना इंट्रो देते हुए नर्वस होती है। तभी सीनियर उसे पूछता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वो मना कर देती है। सब ड्रिंक करते हैं। दूध क्यूंसुक को ड्रिंक में कोई नहीं हरा पाता। मेरे उसे देखकर अपना स्कूल टाइम याद करती है और सोचती है ये वही है। अगर ये वही है तो मुझे ये अब नहीं पहचान पाएगा। वो गेम खेलते हैं। फिर मेरे को डांस के लिए बुलाते हैं। मेरे का डांस देखे सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मेरे ने बहुत ही अच्छा डांस करती है। क्यूंसुक उसके डांस को देखकर उसे भी स्कूल टाइम की मेरे याद आती है। जब मेरे देखती है कि सब उसको लेके खुश होते हैं, तो वो बहुत खुश होती है। वो ये हमेशा से चाहती थी सब उसे पसंद करें। सीनियर मेरे को इम्प्रेस करने के लव शॉट लेने को कहता है, लेकिन मेरे मना करके वहाँ से चली जाती। और वहीं क्यूंसुक के साथ लड़कियां फ्लर्ट करती हैं। वो भी बाहर आ जाता है। मेरे बैठी होती है, तभी सीनियर आके वहाँ उसे पानी ऑफर करता है और रेस्ट के बहाने उसे अपने साथ ले जाता है। उन्हें जाता देख क्यूंसुक भी देखता है। फिर सीनियर मेरे को अपनी फ्रेंड बनने को कहता है। ये सुनकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन सीनियर डोर लॉक करता है और कहता है यहाँ अब कोई नहीं आएगा। इतने में क्यूंसुक वहाँ आ जाता है। वो सीनियर से कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सीनियर कहता है, तुम यहाँ से जाओ, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता। फिर सीनियर वहाँ से जाते हुए मेरे को भी साथ में चलने को कहता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती। क्यूंसुक मेरे से पूछता है, तुम ठीक हो? वो हाँ कहकर जा रही होती है। तभी क्यूंसुक उसे रोककर पूछता है, क्या तुम जोरन मिडिल स्कूल में पढ़ती थी? लेकिन मेरे उसे जवाब नहीं देती। फिर क्यूंसुक कहता है, तुम्हारा भी वही नाम है जिसे मैं जानता था। मेरे कहती है, तुम वही क्यूंसुक हो जो मिडिल स्कूल में सबसे स्मार्ट और पॉपुलर थे, जिसे सब पसंद करते थे। मेरे उसे इग्नोर करने का डिसाइड करती है। वो क्यूंसुक के बारे में अपने फ्रेंड यूचैन को बताती है। वो भी हैरान थी। वो कहती है, उसे तुम कैसे याद हो? वो क्या तुम्हें पसंद करता है? मेरे कहती है, बकवास बंद करो। फिर वो याद करती है कि बस स्टॉप पर वो उसे हंसा था। वो कहती है, वो भी औरों की तरह है। वेलकम सेरेमनी में उसके डैड उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाते, क्योंकि मेरे और उसकी मॉम ने उसकी फेस सर्जरी उसके डैड के बिना बताए करवाई। जब उन्हें ये पता चलता है, वो मेरे से नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। मेरे जब क्लास में आती है तो सब उसे हेलो कहते हैं। मेरे हैरान थी, उसे पहले किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया। तभी सीनियर फिर से मेरे को इम्प्रेस करने में लग जाता है। वो उसे लंच के लिए इनवाइट करता है, लेकिन इस बार मेरे उसे मना नहीं कर पाई। सीनियर उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है। ये सुनकर तो मेरे की हालत फिर से खराब हो जाती है। तभी सुबह
सोहा उन्हें लंच करते देख सीनियर्स को बताती है कि वो उसे लाइक करती है। वहीं क्योंसुक को उसकी क्लासमेट इम्प्रेस करती है। सीनियर को ये पता चलता है कि सोहा उसे लाइक करती है तो वो मीरे को मना कर देता है और कहता है तुम सीरियस मत होना। ये सब क्योंसुक भी सुनता है। जब सीनियर वहाँ से जा रहा होता है तो क्योंसुक उसे अपने पैर से गिरा देता है। फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। ये देख मीरे जब उन्हें रोकती है तो सीनियर मीरे को धक्का दे देता है। वो क्योंसुक के ऊपर जाकर गिरती है। फिर दूसरा सीनियर आकर उसे रोक देता है। क्योंसुक मीरे से कहता है तुम ठीक हो। मीरे का परफ्यूम गिर जाता है। फिर सीनियर सोहा को कन्फेस करता है लेकिन सोहा जवाब देने के लिए कुछ टाइम मांगती है। वहीं मीरे को अच्छा नहीं लगता कि सीनियर उसकी फीलिंग के साथ खेल रही थी। सोहा मीरे से पूछती है क्या तुम सीनियर को लाइक करती हो। वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। सोहा कहती है उसने तुम्हें हाँ कह के मना कर दिया, शायद इसीलिए क्योंसुक ने तुम्हारे लिए फाइट की। वो कहती है ऐसी बात नहीं है। फिर वो दोनों क्लास में आ जाते हैं। वहीं सीनियर वोयोन क्लास लेता है और ग्रुप में बंटने को कहता है। फिर सब अपना अपना ग्रुप बनाते हैं। मीरे सोहा क्योंसुक एक ही ग्रुप में होते हैं। मीरे को देखकर वोयोन भी उसे सोहा क्योंसुक को लाइक करती है। सोहा क्योंसुक से ड्रिंक मांगती है लेकिन क्योंसुक उसे रूडली कहता है खुद ले लो। तभी केन मीरे को देखकर वो उसे ड्रिंक दे देता है। मीरे के पास कुछ बात करने के लिए चला जाता है। वो उसे उसका परफ्यूम वापस देता है क्या तुम वही केन मीरे नहीं हो। मीरे उसको अपना पुराना फेस सीक्रेट रखने को कहती है और याद करती है जब वो स्कूल में उसके परफ्यूम के बारे में पूछता है तो उसने कहा मैं क्या अब परफ्यूम भी नहीं लगा सकती। मीरे सेमेस्टर पार्टी में आती है। वो अपने क्लासमेट के साथ पार्टी एंजॉय करती है। फिर वो गेम्स खेलते हैं। वो लोग मीरे को ड्रिंक के लिए फोर्स करते हैं। मीरे ने पहले से ही काफी ड्रिंक कर ली, अब उससे पी नहीं जाती तो क्योंसुक उसके बदले ड्रिंक करने लगता है। सोहा मीरे की सुंदरता की तारीफ करते हुए उसकी इंसल्ट करती है। तभी क्योंसुक मीरे को बचाते हुए सोहा को अच्छे से सबक सिखाता है। जब मीरे पार्टी से घर जा रही होती है तभी सीनियर मीरे से कहता है तुमने सोहा से ऐसा क्यों कहा, तुम मुझे लाइक करती हो, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो तुमने ऐसा क्यों कहा। मीरे की वो इंसल्ट करता है, साथ ही उसे प्लास्टिक मोस्टर भी कहता है। मीरे को ये सुन के बहुत गुस्सा आया और मीरे उसे मार के वहाँ से चली जाती है। वो बहुत सैड होती है। उसे जाते क्योंसुक भी देखता है। मीरे को सीनियर वोयोन मिलता है। वो उसे घर छोड़ने को कहता है। तभी क्योंसुक भी उसे अपने साथ चलने को कहता है। कैन मीरे को लेकर उनमें बहस होती है। उन्हें ऐसा करते देख मीरे खुद वहाँ से चली जाती है। मीरे अपनी फ्रेंड यूचैन के सामने बहुत रोती है और सीनियर ने जो कहा उसे बताती है। यूचैन सीनियर पर भड़कती है। सोहा क्योंसुक से माफी मांगती है जो उसने मीरे के साथ किया। क्योंसुक कहता है जब तुम्हें नहीं पता कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई तो तुमने उसका मजाक कैसे बनाया। वो ये कह के चला जाता है। वहीं जब मीरे कॉलेज आती है तो सब उसे गंगम ब्यूटी कहते हैं क्योंकि उसके प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सबको पता चल जाता है। मीरे कहती है मैं फिर से वही बन गई। मीरे क्योंसुक को अपनी प्रॉब्लम में पढ़ने के लिए मना करती है। क्योंसुक उसे पूछता है तो तुमने प्लास्टिक सर्जरी क्यों कराई। मीरे कहती है क्या तुम्हें नहीं पता, मैं सुंदर नहीं दिखना चाहती पर ठीक दिखना चाहती थी। मेरा फेस नॉर्मल नहीं था पर मैं नॉर्मल। क्योंसुक कहता है क्या तुम लोगों के फेस की रैंकिंग करती थी, शायद तुम्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए था अपने फेस की बजाय। मीरे भड़कते हुए कहती है मैं क्या सोचती हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना, अपने काम से काम रखो, कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सीनियर ने जूनियर्स को इकट्ठा होकर मिलने बुलाया। सीनियर कैन मीरे को रोककर बाकी सबको जाने को कहता है। वो मीरे को सबक सिखाना चाहता था। मीरे उसको चिल्ला के कहती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सीनियर उसके पैरों पर गिर के हीरोइन को बचाने हीरो आ जाता है। क्योंसुक उसे पीछे से किक मारता है और उसे अच्छे से धोता है।